हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ, इसी संकल्प के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ना मैं ये लाइट मुझे बड़ी कम नज़र आ रही है, पता नहीं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, देखने की कोशिश करेंगे कि आज डिवाइन कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। 1111 का पोर्टल भी है, देखेंगे 1111 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आता है। ये आप किस एनर्जी में है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। करियर का भी देखेंगे, करियर में भी क्या चेंज है, या कुछ भी जो स्पेसिफिक मुझे नज़र आएगा या मुझे जो है मैसेज मिलेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कैमरा साफ नहीं है, पता नहीं। चलो अब जैसी भी है, साफ है या नहीं है, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ये जो 1111 का पोर्टल है, देखो 1111 को अगर हम टोटल उसका करें तो 4 होता है। 4 इज़ अ नंबर ऑफ राहु। और अगर 1111 का अलग अलग से देखें तो 2 है ना। जो हमारे ओहो इतने कार्ड आ गए, सारे ले लें, चलो ले लेते हैं। सबसे पहले जो जिस कार्ड पे हमारी नज़र पड़ी है वो है मून और हर्मिट। मेजर अरकाना से मून और हर्मिट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टार। उससे नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। और उससे नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट का। ओके, बॉटम में हाई प्रिस्टेस। ओके, देखो चीज़ें जो हैं हाई प्रिस्टेस से शुरू हो रही हैं, वो सॉरी मून से शुरू हो रही हैं, हाई प्रिस्टेस पे ख़त्म हो रही है आपकी रीडिंग, ठीक है जी। तो सबसे पहला कार्ड आप ध्यान से देखें, ये मून का कार्ड जो है 1111 पोर्टल जो है, अगर हम देखें या जो भी आने वाला वक्त है आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज ला सकता है, हम देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी मेरे नेल्स जो हैं आज थोड़े ना मैंने कवर करे हैं ना ज़्यादा साफ़ है, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, बियर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मून का कार्ड है, देखो। और यहाँ पे जो 1111 पोर्टल है वो भी आपको मैंने बताया कि 114 होता है अगर चारों को गिने, और वैसे 222 नंबर होता है चंद्रमा का। और पहला कार्ड भी हमारा मून का ही आया है, ठीक है। और मून जो है किससे रिलेट करता है, देखो चंद्रमा अगर आपका अच्छा हो जाए, जो उसकी प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, तो आपको अपार धन प्राप्ति भी होती है। आप, क्योंकि चंद्रमा धन भी देता है, ठीक है, चंद्रमा धन का भी कारक है। मून की प्लेसमेंट कई जगह पे जो है आपके बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल भी बनाती है। हो सकता है आपको इन दिनों जो है किसी की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है, कोई भी आपका नियर एंड डियर जो भी है, ठीक है, या किसी को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ सकती है, ये भी बताता है मून का कार्ड। और ये 1111 पोर्टल हो सकता है इस समय के दौरान, चाहे कोई आपको भूल भी गया है, जिस चाहे आपसे मूव ऑन भी हो गया है, चाहे वो आपका एक्स भी है, हो सकता है वो इंसान एकदम से भाव विभोर हो आपकी तरफ, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड है कि एकदम से इमोशनल हो के ये इंसान कोई जो है आप में भी हो सकता है, आप आपसे मिलने भी आ सकता है। या फिर मून का कार्ड जो है बहुत सी छुपी हुई चीज़ों के बारे में बताता है कि छुपे हुए षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि मून के बाद हर्मिट का कार्ड है।
हो सकता है आप कोई ख़याली पुलाव बना के बैठे थे, किसी के प्रति कोई धारणा बना के बैठे थे कि ये इंसान ऐसा है, या फिर आप पहले से ही एक वो शुरू से, मतलब जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, जो भी है आपका, कोई भी है, जिसके लिए भी आप सोचना है सोच लो। उस इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आप सोचना है वो सोच लें, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सोचना है वो सोच लें, ठीक है? उसको विजुअलाइज़ कर लें। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे आप एक भ्रम बना के बैठे थे शायद कहीं न कहीं, कि ये इंसान जो है ऐसा है, आज नहीं तो कल ये इंसान जो है अपनी अपनी सीक्रेसी या अपने जो राज़ हैं, अपनी जो बातें हैं, जो इसके दिल में छुपी हुई हैं, वो कभी न कभी रखेगा। ये कार्ड एक इंटेंशन का कार्ड भी होता है कि कोई इंसान जो है इंटेंशन कैसी रखता है। हो सकता है आपको, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हर्मिट का है, ठीक है ना? कि कोई आपके लिए कैसा इंटेंशन रखता है, या फिर आप किसी के लिए कितना जो है डीपली, या फिर कितना जो है आप उसके बारे में जानते हैं या कितना नहीं जानते। क्योंकि देखो ना, मून से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम में हाई प्रीस्टेस है, ठीक है ना? तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है और बड़ी खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल मैजिक किया जा रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे एक यंत्र सा बना हुआ है, ठीक है? और स्याह काली रात है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखें, एक गुड्डी की तरह सा एक वो बना हुआ है, जैसे वो नहीं होती गुड़िया सी, आपने अक्सर देखा होगा फ़िल्मों में भी, चलो वैसे नहीं देखा होगा, फ़िल्मों में देखा होगा, वो गुड्डी सी बना के और उसके अंदर वो तंत्र-मंत्र क्रियाएँ करते हैं, या उसमें पिन्ने डालते हैं, या कुछ इस टाइप का, ठीक है? और नेक्स्ट कार्ड हर्मिट का है, जो हमें ये बताता है कि जो भी हो सकता है इस टाइम के दौरान, मैंने कहा ना ये कोई टॉपिक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आज की रीडिंग है, आप देखें करंट एनर्जी, करंट अपडेट, कि और 11-11 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, चाहे वो किसी की फीलिंग है, चाहे वो आपकी लाइफ में, ठीक है? ये हमारा टॉपिक है, जनरल टॉपिक। अब देखो, अब आप देखेंगे कि ये जैसा मैंने बोला कि ये कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, हो सकता है आप उसके लिए गलत जो है सोच रहे हैं, या अच्छा सोच रहे हैं, या आप उसको बहुत अच्छा मान के बैठे हैं, या फिर आप ये मान के बैठे हैं कि ठीक है यार, आप अपने आप से ये एक्सक्यूज़ेज़ लगाए जा रहे हैं। हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो सकता है उसकी अपनी लाइफ़ में, जैसे अक्सर जो है यहाँ लव रीडिंग के लिए लोग ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर जो है बहुत अकेला है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड अकेलेपन को भी दिखाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ़ में बहुत ही अकेला है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना कर रहा है जहाँ पे इसको आपके प्यार की ज़रूरत है, या फिर ये इंसान जो है बहुत ही आपके लिए फीलिंग रखता है लेकिन ये शो नहीं करता, ठीक है? तो हो सकता है कुछ भी धारणा या अवधारणा आपने किसी के लिए बना रखी है, या फिर आपका कोई, क्योंकि मून का कार्ड मदर को भी बताता है, मदर इश्यू, ठीक है? तो कुछ लोगों, हो सकता है किसी की मदर जो है एकदम से उनकी कोई भी तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर यहाँ पे ये कार्ड है, देखो मैं कोई वहम नहीं डालना चाह रही, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी जो आपको एक तरह का वहम, मतलब कुछ भी उनसे रिलेटेड, कोई भी, कुछ अच्छा भी हो सकता है, मदर से आपके रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं, आपके रिलेशन उनसे अच्छे भी हो सकते हैं। मतलब ये एक सीक्रेटिव जो है टॉपिक है, जहाँ पे आपको कोई भी मदर इश्यू जो है मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपने अपने मदर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न फ़ील करें, या फिर उनको, आपको उनकी फ़िक्र हो रही हो, या फिर उनके अकेलेपन की आपको फ़िक्र हो रही हो, या फिर उनको लग रहा हो कि उनको आपकी ज़रूरत है, या फिर उनको आपके अटेंशन की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा मदर फिगर, देखो ये भी हो सकता है कि जिसको आप एक बहुत ही ज़्यादा जो है आप रिस्पेक्ट देते हो। देखो जो मुझे चैनल होएगा मैं वो बोलती रहूँगी, अब आप देखते रहना आपकी लाइफ में कहाँ जो है रिलेट कर रहा है, जिसको आप मदर की तरह आपने ट्रीट किया या फिर समझा, या फिर वो एक्चुअल में ही आपकी कोई मदर फिगर है, चाहे वो घर में कोई भी हो सकता है, बड़ा लेडी, जो भी बुआ, दादी, या फिर जिनको आपने बहुत अच्छा सोचा, और वो इंसान जो है आपके लिए कोई गलत इधर-उधर बातें कर रहे हैं, या फिर मतलब उनके कारण जो है हो सकता है आपकी लाइफ में अकेलापन है, या फिर आप जिससे चाहते हो आप कोई मैरिज करना, या
तो मदर इश्यू है, यहाँ पे मदर नहीं मान रही हैं। देखो बहुत सारे कंसर्न जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कार्ड हर्मिट का है। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ नेक्स्ट कार्ड हर्मिट का है। ये बताने के लिए क्योंकि कहते हैं ना अंधेरे के बाद सुबह आती है। जब इन अंधकार घोर हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है। अब आप इस कार्ड में देखो जो बैक पिक्चर है उसमें कितना अंधकार है। तो हाँ, उजाले की किरण आती ही आती है, ठीक है? तो आप उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग सकता है कि कोई आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिसके लिए भी आप वरिड हैं, या जिसका भी आपके मन में ख्याल है कि ये इंसान आपको लेके क्या सोचता है, या क्या धारणाएँ हैं उसकी, क्या इंटेंशन है, या फिर वो क्यों इस टाइप से बना हुआ है, क्यों वो इतना छुपा हुआ है, क्यों वो अपनी जो हकीकत है, अपनी रियल सेल्फ है, शायद आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई आपको दिखा कुछ रहा है कुछ है। इस तरह की सिचुएशन जो है हो सकता है आपकी प्रेज़ेंट में चल रही हो। जहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमें हर्मिट के बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो स्टार का मिला है। हर्मिट भी और स्टार भी दोनों कार्ड मिलके हमें ये बता रहे हैं कि एक अवेकनिंग प्रोसेस है ये आपकी। अगर आपके साथ कोई शो कुछ और कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है कुछ और है, कोई आपके साथ जेन्युइन है या नहीं है, या फिर आपके लिए कोई षड्यंत्र है, या फिर कोई इंसान है जो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत कंसर्न है लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन सब चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। 11-11 पोर्टल जो है कहीं न कहीं आपको ये चीज़ बता सकता है कि कोई ना कोई राज़ आपके सामने खुल सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप सोच रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला था ना कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ़ील करे ये इंसान। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताते हैं, क्योंकि मून के बाद नेक्स्ट कार्ड हर्मिट है, ये भी बताते हैं कि एकदम से किसी को बहुत ज़्यादा जो है उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और एकदम से उसकी जो अंतरात्मा है एक तरह से उसकी अवेकनिंग हो, और उसको जो है रियलाइज़ हो, और वो इंसान कहीं कहीं ना कहीं आपके पास आपको एडमिट कर सकता है, आपको कन्फेस कर सकता है अपनी गलती या फिर अपनी फीलिंग। ये कार्ड ये भी बता रहे हैं देखो ना कि कोई कन्फेस कर सकता है कि वो आपको शायद वो आपके लिए जितना महसूस करता है उतना वो शायद आपको बता भी नहीं सकता, या फिर वो आपसे रिलेटेड कितना कंसर्न है या नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में नहीं है, कुछ लोगों के केसेस में है, कुछ लोगों के केसेस में सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, और कुछ लोगों के केसेस में एक्चुअल में वो इंसान आपके साथ कंसर्न है, लेकिन आपके कानों में कुछ ऐसा, क्योंकि कार्ड ही ऐसे है ना भाई, मून का कार्ड और बॉटम में हाई प्रिस्टेस, कि आपके कानों में ऐसा डाला डाला जा रहा है जी ये आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, या आपके खिलाफ बैक बिचिंग करता है, ये करती है या करता है। ठीक है, ता ती पर ना जाएं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो लेकिन आपको जो है उसकी पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है, लेकिन है कुछ और है, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि जैसे आपका पार्टनर पर्सन कुछ भी, जो भी है ये, जो भी आपका रिश्ता है, शायद वो छुपा हुआ रिश्ता है। आप उसको सरफेस पे आप उसको दुनिया के सामने नहीं ला सकते, जहाँ पे आपको ये बहुत टाइम से ये इंसान झूठे दिलासे दे रहा है। या फिर इंटेंशन इसकी जो है अपना मतलब सिद्ध करने की है, अपनी बहुत ही माइंड गेम इस इंसान ने खेली है, और आपको ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि तुम्हारे जैसा, तो कहते हैं जैसे जैसे कोई नहीं, तो आपके जैसा तो कोई नहीं है इसकी, कोई आप तो बहुत आपको मतलब आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है आपके सामने, और पीछे जो है आपकी बैक बिचिंग कर रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को इसलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो नेक्स्ट का स्टार और चैरियट का है, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उससे आप जो है इस 11-11 पोर्टल पे वो सच्चाई, आपके ज्ञान चक्षु खुद, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आप झांसे में हैं, आपके सामने कोई सच आ सकता है जिससे शायद आपको दुख होगा, लेकिन अगर बहुत टाइम से आपको कोई धोखा दे रहा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। चैरियट का कार्ड हमें ये भी बताता है, क्योंकि स्टार के साथ आया है। और नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट का है, देख लो। हेरोफेंट एक प्रीस्ट, पादरी, एक एक्स्ट्रा जो नॉलेज लेके बैठा होता है इंसान,
टीचर है, मतलब उसके पास इतनी नॉलेज है कि औरों को टीच कर रहा है, या फिर कोई प्रोफेसर है, इस एनर्जी को बताता है हेरोफेंट का कार्ड। मतलब आपको वो सारी अवेयरनेस आने वाली है, समझ गए? या फिर आप बहुत टाइम से किसी चीज का कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, या फिर कोई कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप जो है केस है या कुछ भी है, या कुछ इन मून का कार्ड एक डर को भी बताता है, जहां पे आप बहुत डरे हुए हैं किसी चीज को खोने के लिए, ठीक है ना? कहते हैं ना, जब हम इनसिक्योरिटी में होते हैं तो हम बुद्धि से काम नहीं लेते, क्योंकि बुद्धि को अगर हम थोड़ा सा भी वाइड, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी उसको विस्तृत करके अगर हम देखें, तो बुद्धि हमें ये बताती है कि तेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। अगर किसी ने तेरा बुरा करना है, अगर तेरे से कोई चीजें छुपाई गई हैं, अगर तेरा बैड लक चल रहा है, तो उसमें तेरा कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें कहते हैं ना लिखी लिखाई हैं, और ये होके रहनी है। जिसने आपको सुख देना है, जिसने आपको दुख देना है, जिसने आपका साथ देना है, जिसने आपको छोड़ के जाना है, ये सब कुछ डेस्टाइंड है। तो आपको अगर ये बात समझ आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं उस कुदरत से, इंसानों से गिले शिकवे करने बंद कर देंगे। आप उनके ऊपर निर्भर रहना बंद कर देंगे कि क्या कोई इंसान आपको हर्ट करके जा रहा है, कोई आपको इमोशनल करके जा रहा है, किसी की आपको चिंता सता रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप सोचना छोड़ देंगे, तो आप अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। हेरोफेंट का कार्ड, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होगी ना। देखो ना, जो चीज़ें हमारी सोच के परे चल रही हैं, मान लो अगर हम 3D में बहुत ज़्यादा हैं, 3D मतलब जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन 5D में वो कुछ और प्लान है, या फिर किसी इंसान को लेके, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर इंसान को लेके हम जो है सोच हम और तरह से रहे हैं कि हाय यार, ए बंदा तो बड़ा दुखी है, इसको तो अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, ये तो बहुत अपनी पत्नी अपने पति से भी बहुत दुखी है, इसको मेरे प्यार की ज़रूरत है। और वो बंदा आपको धोखा दे रहा है और प्यार कहीं और भी कर रहा है, ठीक है? या फिर वो चाहता ही नहीं अब आपको, या कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी है। कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम दूसरों पे तो बड़े आरोप लगाते हैं, वही ना अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग का मतलब होता है कि आपको आपकी जगह पता लग जाए कि आपकी क्या गलती थी। आपने किसी इंसान को जाने बिना, उसकी इंटेंशन जाने बिना आप भरोसे में रहे, फिर क्या मिला फिर क्या मिला आपको? मून का कार्ड इमोशंस को भी बताता है। रोना धोना, रातों में छुप छुप के रोना, पूरी पूरी रात ना सोना, पूरी पूरी रात स्ट्रेस लेना, एंजाइटी लेना, जो हमें दिख भी नहीं रहा सामने से, अगर हमारी कोई केयर या पर्टिकुलर नहीं भी कर रहा वो इंसान या वो सिचुएशन, वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है भी नहीं, फिर भी हम उस चीज़ को लेके जो है मतलब एक पूरी भीड़ में, जब इंसान किसी सोच में होता है ना पर्टिकुलर की, चाहे वो किसी की सिचुएशन है, चाहे वो किसी का कोई पर्सन है या पार्टनर है, वो इंसान भीड़ में भी अकेला होता है, हरमिट। वो कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वो, जैसे वो हर्मिट का कार्ड आपने देखा होगा, जो इंटेलेक्ट ओ सॉरी कह रही हूँ, जो ट्रेडिशनल कार्ड है, वो हाथ में एक टॉर्च लिया हुआ है, वो लालटेन सी, वे कुछ ना कुछ वो हमेशा हर जगह जो है उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है। मान लो हमारे दिमाग में कोई टेंशन है, अगर हम शादी में भी जाएंगे तो हम उसी टेंशन को सोच रहे होते हैं, हाँ यार है होया उन्हें है क्या, ये वो उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अगर जो चिंता आपके दिमाग में है वो आपको हर जगह वही दिखेगी। आप अगर पार्टी में भी जाएंगे तो वहां पे भी अगर आप अंदर से सैड हैं या किसी अपने के द्वारा सैड हैं, तो आप उस पार्टी को भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सोच आपके ऊपर हावी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बताते हैं, खट्टी मिट्टी, कि अगर आप किसी, यहाँ पे ये मून का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, क्योंकि टोटल जो है 11 का 4 बनता है, तो हो सकता है आप किसी स्ट्रेस में हैं, या फिर कुछ लोगों को यहाँ डिप्रेशन की शिकायत है, डिप्रेस्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के, या फिर किसी की, यहाँ पे मून का कार्ड ये भी बताता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अपने, जो इंसान हमारे से जुड़े हैं या हमारे पर डिपेंड है, उनकी बहुत चिंता हो रही है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो वैसे ही कोई कंसर्न है, आपकी माँ है,
या फिर कोई आपकी फैमिली में कोई बड़ा बूढ़ा है, तो उनकी आपको चिंता सता रही है। तो धीरे-धीरे आप वो स्ट्रेस भी रिलीज़ करेंगे अपने आप से। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपकी जो जो आपने या तो कोई रिचुअल फ़ॉलो किया है या आपने हीलिंग, क्योंकि ये मून स्टार का कार्ड कहीं न कहीं हील होने को भी बताता है, कि आप उन सारी चीज़ों से हील हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पहले मून का कार्ड आया, फिर हर्मिट और फिर स्टार आया। कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे या बहुत परेशान थे, तो ये 11-11 का पोर्टल आपको हील कर सकता है। चाहे वो एक मैं लगा ला चार्जिंग ही मुक्क कीते चलो जी। हमेशा जब मैं रीडिंग बनाने लगती हूँ मेरे फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं होती है, नहीं तो मैं अक्लमंद हूँ। चलो कोई नहीं, अक्लमंद हूँ या नहीं, पर आपको तो अक्ल दे रही हूँ ना। चलो ठीक है। देखिए, और फिर स्टार के बाद जो है सीधा चैरियट का कार्ड, जो एक मूवमेंट को बताता है, जो एक प्रोग्रेस को बताता है, जो कहीं न कहीं ये बताता है कि कुछ चीज़ें अगर आपको वो कुदरत, वो भगवान, वो ईश्वर, अल्लाह, जीसस वो आपको नहीं दे रहे थे। कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ़ में प्यार नहीं है, आपकी लाइफ़ में सक्सेस नहीं है, आपकी लाइफ़ में जितना आप चाह रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको क्लियर होने वाली है कि अगर ऐसा था तो क्यों था? क्योंकि कहीं न कहीं आप गलत जगह जो है उस चीज़ की वो आस लगा के बैठे थे। तो ये हीलिंग का भी कार्ड होता है स्टार का। तो आपने हो सकता है या तो खुद को हील किया है, या खुद आपको कहते हैं ना, वो कहते हैं वक़्त चंगा तो कटौती में गंगा। आपका वक़्त अच्छा आ गया, जहाँ पे आपको आपकी एक अवेकनिंग हो गई है। आपको कुछ ऐसे लोग मिले हैं, या कुछ ऐसे लोग नहीं, देखो लोग-लूग कुछ नहीं मैटर करते। कहते हैं ना, इंसान ने जिस दिन अपने अंदर मुड़ के देख लिया ना, उसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारी अवेकनिंग हो जाए ना, हम कहते हैं बड़े-बड़े दावे करते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम अवेकन्ड हैं। जिस दिन इंसान अवेकन्ड हो गया, उस दिन ना तो उसको कुछ भगवान से कोई गिला रह जाना है, ना अपनी ज़िंदगी से रह जाना है, ना उसको किसी की ज़रूरत है। वो अपने आप में, जैसे एक समुद्र होता है ना, आप जितनी बार उसके उसके अंदर डुबकी लगाएँगे, तो आप हीरे मोती बहुत सी चीज़ें लेके बाहर आएँगे, या और कुछ नहीं तो देख के आएँगे उसमें क्या-क्या है। हर बार वो आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो ऐसे ही इंसान है। देखो ना, मून के बाद हर्मिट का कार्ड आया है, कि जिस दिन आप छलावे से, आप मृग तृष्णा से, आप जो अंधेरे से बाहर निकल गए, तो अवेकनिंग है। तो आप अकेले में ही सब, अब देखो ना, ये हर्मिट का कार्ड है, लेकिन यहाँ कितनी ग्रीनरी है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही सब कुछ है। आप अपने आप में ही सब कुछ है। और जहाँ पे मैंने ये बताया है कि कहीं न कहीं जो जो मून है, वो धन दौलत को का भी प्रतीक है। जब हम कहते हैं ना, हाय 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 पैसा आ जाए, हाय ये मिल जाए, हाय सुख सुविधाएं मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कभी ये कहते हैं है हमारे पास? ये है वही कहेगा कि बहुत कृपा है। ये आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा, चाहे उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो कहते हैं उसकी ऊपर वाले की बहुत कृपा है, क्योंकि वो अवेकन है। उनको पता है वाक़ई ही बहुत कृपा है भई, उस ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है आपको। तो आपके ज्ञान चक्षु, आप जब आप ये कहना चाहो बहुत कुछ दिया, अपने आप बहुत कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप रोना-पीटना बंद कर देंगे तो आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। जो चीज़ें उस कुदरत ने कंट्रोल करी हुई हैं। देखो ना, एक बेवकूफ़ आदमी को आप करोड़ों रुपए दे दोगे, जिसको अकल ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किस पे मुझे विश्वास करना है, किस पे मुझे नहीं करना है, किसको मुझे अपना समझना है, और किस बेकार की फालतू को मुझे सोचना भी है या नहीं सोचना है। वो अगर हम वही सोची जा रहे हैं, वही जो है हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तभी तो सीक्वेंस वाइज़ कार्ड आए हैं ना। तो अपने आप ही प्रोग्रेस निश्चित है। हम जो कहेंगे, हम जो सोचेंगे, खाली ये नहीं कि ज़ुबान से कहना है, अंदर से सोचना भी है, उस चीज़ को रियलाइज़ भी करना है वाक़ई। तो अपने आप भगवान हमें भर देगा। तब हमें शायद ज़रूरत भी ना हो, तो भी हमें इतना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम मून की एनर्जी में, हम अंधकार में हैं। हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, उस वहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये मिल जाए।
तो कहीं न कहीं जो ये 11-11 पोर्टल है आपकी लाइफ में आपके ज्ञान चक्षु, आपकी आँखें खोल सकता है। हो सकता है आप इन दिनों अपने आप में किसी को भी याद करके, चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे वो नहीं है, आप रो सकते हैं या फिर आप बहुत रो सकते हैं। आप 3-4 दिन रो सकते हैं कि आप अपने गुबार को निकाल दें। आप अपने दुखों को याद करके एक बार ख़त्म कर दें। कुछ लोग यहाँ पे जो है किसी चीज़ का, किसी उसका सहारा भी ले रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ये मैं वो मैं सार, ये एक शेर है, अर्ज़ किया है, ये मैं है वो चीज़, ये वो लोग किया करते हैं जिनसे गम खाया नहीं जाता। तो आपका गम हो सकता है इतना बढ़ चुका है, आपकी जो अकेलापन या आपका स्ट्रेस या आपका हो सकता है आप किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं उस गम को खार करने के लिए, उस गम को ख़त्म करने के लिए। 11-11 पोर्टल पे ये भी बताता है कि आप कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। चाहे वो आपका स्ट्रेस है, चाहे वो कोई आपका रिश्ता है, क्योंकि आप अवेकनिंग में आ गए हैं। आप कहीं से मूव ऑन भी हो सकते हैं। कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है। हो सकता है आप बेकार की सोचों को छोड़ के किसी किसी नए काम की, किसी नए कोई आपकी ज़िंदगी में या कोई आपको ऐसे सिखा जाएगा कि आप जो है उसके बाद जो है आप आपकी ज़िंदगी एक नई हो जाएगी। आपका एरा ही बदल जाएगा, एक फ़ेज़ ही बदल जाएगा। आपका सोचने का नज़रिया बदलेगा। जब कहते हैं ना, जब सोच बदली तो सब कुछ बदल गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 11-11 पोर्टल। मैं कोई मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज रीडिंग किस टॉपिक पे बनाऊँ, वही करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। तो मैंने अपने आप यही प्रेयर की भगवान से कि मैं अपने बच्चों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से और बड़े महत्व मुझे दे के, कोई मुझे एंजल कह रहा है, कोई मुझे माँ कह रहा है, तो मैं इस लायक पता नहीं हूँ भी या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी डिग्निटी आप लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ और उस मालिक का भी थैंक यू करती हूँ। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो पहला कार्ड मून का आके मुझे ये बता रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कोई अपने फिजिकल इशू को लेके दुखी है। देखो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि मेरा कोई रोने का विचार नहीं है और ना मैं कोई दुखी हूं ना कुछ हूं। तो शायद ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही थी कि अगर आपको कोई प्यार नहीं दे रहा, अगर आपको सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें प्लान है आपकी भलाई के लिए, कहीं ना कहीं आपको वाइज बनाने के लिए, आपकी लाइफ में तरक्की। ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का कलर भी है, धन का कलर भी है। अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल है तो उसमें आपकी कमी है, आप अंधकार में हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। आपकी आंखों के सामने जो है ना, और मिल जाएगा, अंधकार छिपा हुआ है, पर्दे गिरे हुए हैं। अब पर्दे हटेंगे, रोशनी आएगी, आप खुद में रोशन होंगे, आपके पास चीज़ें, आप स्टार फिगर बन जाएंगे, आप स्टार बन जाएंगे। जब आपको पता लगेगा किस चीज़ पे काम करना है मुझे। देखो ना, ये थ्रॉट चक्रा का भी कार्ड है। बिना मांगे तो कहते हैं माँ भी नहीं रोटी देती। तो आप उस कुदरत से, आपको मांगना आ गया ना, क्या क्या मांगना है, क्या सही चीज़ मांगनी है। अब आप मांग रहे हैं वो फला बंदा है ना, वो मैं उसके साथ मेरा अफेयर है तो वो मेरे से अच्छी तरह बोल ले, या वो मुझे कॉल कर ले, या वो एकदम नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाए। आप कितना छोटा मांग रहे हैं, क्योंकि आपको मांगना ही नहीं आता। तो ये जो है आपकी लाइफ में ये चेंज आ सकता है कि आपको मांगना आ जाए, कि उस कुदरत से कुछ भी मांगना नहीं है। कहते हैं ना, वो सुप्रीम है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा भी, अगर एक देखो ना, एक एक कोई मिलियनेयर बिलियनेयर है, तो उसके बच्चे भी तो उसकी सारी संपत्ति के मालिक हैं। तो हम मांग क्यों रहे हैं, हमारा तो हक है, हमें तो सब कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बताता है हरमिट का कार्ड, कि आप जो है, अब आप ये मैनिफेस्ट करो ना कि मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप ये मैनिफेस्ट ही नहीं करते। आप ये मैनिफेस्ट करते हो कि देखा, उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मुझे ये कह दिया,
उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। क्यों? क्यों आपको इतना कोई आपने इतनी इम्पोर्टेंस किसी को क्यों दी है? क्यों उसको सिर पे चढ़ा रखा है आपने? कि उसके कॉल और मैसेज से आप खुश हो जाएँगे और नहीं, तो कहीं न कहीं आप खाली हैं ना, कहीं न कहीं आप अंधकार में हैं, आप जो हैं एम्प्टी हैं। आपने अपने आप को खाली छोड़ रखा है। इसलिए और लोगों का प्यार या और लोगों की इम्पोर्टेंस या और लोगों का क्या कहना या क्या आपको बॉदर कर रहा है। अब हम कहते हैं कलयुग में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला राहु है, तो कहीं न कहीं आपका राहु अच्छा हो रहा है या आप अपने राहु को अच्छा कर रहे हैं या कुछ लोग अपने राहु को आज भी बुरा करे बैठे हैं। जैसे पहले-पहले लोगों की कहते हैं ना पहले-पहले लोगों की सोच बहुत अच्छी थी, कई जगह पे बहुत बुरी भी थी। अब जैसे जो टॉयलेट साफ करते हैं या जो छोटा काम करते थे उनको कहते थे ये इनको अछूत हैं, इनको हाथ नहीं लगाना, इनको ये तो गंदे काम करते हैं, ये तो सबसे बड़ा काम तो वही कर रहे होते थे। अगर उन्हीं को आप उन्हीं के पैर पकड़ लेते, उन्हीं को छू लेते तो आधे ग्रह तो आपके वैसे ही ठीक हो जाने थे। अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो आधे ग्रह आपके खत्म हो जाते हैं, बुरे जो हैं खास करके। आप किसी को डॉग को फीड कर रहे हैं, किसी गरीब को खाना ऐसे तो डॉग ही बंद करते सारे सरकार ने। वो कहते हैं ना जब बिना भेड़िए की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ क्या ऐसा कोई कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ जाता है। तो वो ये हमारा वही हाल है कि अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं। हम सारे जो जो बुरे जो अच्छा करना चाहिए, जो ये बेचारे कुछ बेजुबान हमारे लिए दुआ करते हैं कि 4 बंदे और बढ़ें और हमें खाना खिलाएं, हम उन्हीं को बंद करके और मार के और दूसरे देशों में बेचने जा रहे हैं। चलो मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, क्योंकि कुछ इन टॉपिक पे बात ये सिर्फ वो कहते हैं ना ये एक प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं ताकि इधर से आपका ध्यान हटे, ये पॉलिटिक्स है, इधर से हटे उधर लग जाए उधर, और वही आप जिंदगी में कर रहे हैं। तो आपके अवेयरनेस के लिए ये रीडिंग थी शायद। तो 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो आप 4 दिन रोएंगे भी तो आप इसलिए रोएंगे कि आपने क्यों 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 किया ये ऐसा। अगर किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ किया तो क्यों किया। अगर किसी ने आपको धोखा दिया क्योंकि आप अंधे थे। वो टाइम चले गए कि अंधे के आगे से कोई खाना नहीं चुराता। आजकल लोग अंधे को 2 थप्पड़े मारेंगे और जितने पैसे उसके पास पड़े होंगे सारे ले जाएंगे। वो टाइम है। तो आजकल आप किसी के सामने अंधे भी बन के रहेंगे ना, तो कहेगा अच्छा साला अंधा है, इसका लूटो और भागो यहाँ से। समझ गए? तो जैसा कि आपके लिए टोटली अगर देखा जाए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है। आपको कोई फाइनेंशियली जो है गेन हो सकता है कहीं से। कोई डूबा हुआ पैसा जहाँ पे कहते हैं ना राहु जब अच्छा होता है तो क्या होता है? राहु की प्लेसमेंट आपकी जो कुंडली में कहीं न कहीं अच्छी हो सकती है या फिर कोई दशा जो है ख़त्म हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर में मैं बताती हूँ, 4 तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि 11-11 टोटल करेंगे तो 4 होएगा। और कलयुग में कहते हैं कि सबसे अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको एकदम से आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी या फिर आप एकदम से जो है रंक से राजा बन जाएँगे। कल तक आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी तो अब आपके पास गाड़ी आ जाएगी। वैसे देखो ये फ़िल्मों में ही होता है, ये रियल ज़िंदगी में नहीं होता। रियल ज़िंदगी में आपको एक प्लान से आपकी ज़िंदगी है। वो जो ऐसे जो मिरेकल्स होते हैं ये हर एक के साथ नहीं होते। क्योंकि अक्सर हम मिरेकल सोच के या फिर वो पुरानी सोचों में कि एक राजकुमार आएगा जो हमारी ज़िंदगी बदल देगा, तो ज़िंदगी की कोई नहीं बदलेगा, ज़िंदगी हम खुद बदलेंगे। खुद बदलेंगे, अपने आप को बदल के, अपने एफ़र्ट्स करके और कहीं न कहीं जो है दूसरों से ज़्यादा खुद पे विश्वास करके। ठीक है? ओके व्यूअर्स, काफ़ी लंबी रीडिंग होगी आज की, तो यही है कि 1111 पोर्टल आपके लिए हाँ, एक स्टार का कार्ड देखो ये भी बताता है कि कोई पोस्ट आपको बड़ी मिल सकती है। हेरोफेंट भी है, तो किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। किसी को एकदम से न्यूज़ आ जाए कि आपकी गवर्नमेंट जो उसने कोई पेपर पे ऊपर क्योंकि चैरियट भी है साथ में। बड़े अच्छे-अच्छे कार्ड हैं, सिर्फ़ एक मून का कार्ड है और बॉटम में हाई प्रीस्टेस है। तो हाई प्रीस्टेस भी अपने आप में एक नायाब एनर्जी है।
अगर उसमें थोड़ी-सी खुराफाती ना हो, तो ये खुराफाती वाली एनर्जी है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो उसका ब्लैक मैजिक जो है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं इंस्टेंटली। कहते हैं ना, कुदरत में आप दखल करेंगे, वैसे तो उसका अंजाम भी बहुत गलत होता है। जब भगवान की बनाई चीज़ों में आप किसी चीज़, मान लो उसको कुछ खिला के आपने उसकी मेंटालिटी बदल दी, कितनी देर के लिए? इंस्टेंटली, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए आप किसी चीज़ को बाँध सकते हैं। कहते हैं ना, अगर बारिश आ रही है तो आप छाता ले सकते हैं, बारिश नहीं रोक सकते। तो अगर किसी ने आपके ऊपर ऐसा कुछ किया है, तो पहले तो आपको हो सकता है उसके बारे में पता लग जाए कि ये आपकी जड़ें काट रहा है जी, तो आप अवेयर हो जाएँ। या फिर ये जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल है वो आपके ऊपर से उतर जाए। और जिस तरफ आप सोच रहे थे, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप लगा के बैठे थे उम्मीदें कि ये तो मेरा भला ही अपना है, तो आपको पता लग जाए कि कितना अपना है वो आपका। आपको समझ आ जाए कि ये वो वक़्त है, यहाँ पे कोई अपना नहीं है। कहते हैं ना, अपना टाइम कड्डो और चलो ऊपर, बस। यहाँ तो अपना एक-एक दिन टाइम निकालो, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, समझ गए? तो जैसी भी आपकी अपनी ज़िंदगी जो भी अच्छी है, बहुत अच्छी हो, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी है, और भी अच्छी होगी। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। बहुत कुछ आप मुझे देते हैं, बहुत आप कमेंट करते हैं, बहुत मेरी तारीफ़ें करते हैं, मेरी रीडिंग का वेट करते हैं, हर चीज़ के लिए। पहले ही वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेड होती है। कई बार मैं पर्सनल रीडिंग में कई बार कुछ हार्श वर्ड भी बोल देती हूँ, या फिर मेरा कुछ सोचना और होता है, या मैं किसी और एनर्जी में होती हूँ, मैं किसी को गुस्सा भी कर देती हूँ। तो आज मैं सबके सामने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँगती हूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोच लेती हूँ। हो सकता है मैं उससे पहले किसी और ऐसे बंदे से बात कर चुकी हूँ या बंदी से बात कर चुकी हूँ जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेड होती है, 500 से स्टार्ट है। पहले 399 से थी, मेरे ख्याल 299 से, अब 500 से। मिनिमम आप 500 वाली रीडिंग ले सकते हैं, वॉइस नोट पे मिलेगी। अगर आपको कॉल पे रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको 2-3 हज़ार भी पे करने पड़ सकते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है? टाइम के अकॉर्डिंग और कंट्री के अकॉर्डिंग भी है। तो मैं इसलिए ये बताती नहीं हूँ, तो मुझे रोज़-रोज़ बताना चाहिए, क्योंकि देखो, पैसा, हम कहते हैं पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। एक मंदिर भी जाना है तो आपको 100-200 रुपए जेब में नहीं होंगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा मंदिर जाने का। तो ये पेड होती है, तो पहले पे करा करें, कॉल मत करा करें प्लीज़, मैसेज करा करें। आज मुझे एक कॉल आई, सिर्फ़ मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था मैडम, उसके लिए कॉल कर दी बहन जी ने। अरे भैया, थोड़ी तुम भी पे, उसमें थोड़ी मेरी भी गलती थी कि पहले उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने मैसेज में करा था मैंने, लेकिन वो मेरे दिमाग से उतर गया, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, दिमाग के एक दिमाग क्या-क्या करे। तो मेरे भी ज्ञान चक्षु 1-1 पोर्टल पे पूरे खुलने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों के भी खुलने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।